विधानसभा का रण है जहां पर कई सवाल पूछे गए और सवालों का उत्तर भी दिया गया। इसी कड़ी में आपको बता दें, विधायक शमशेर गोगी ने स्टेडियम को लेकर सवाल पूछा। इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 2018 में इलेक्शन से पहले जब वोटों के लिए मुख्यमंत्री जी गए तो तब इन्होंने अनाउंस भी कराया था भी हम करेंगे, या तो सारा काम वोट का ही है, ये वोट थोड़े से मेरे को मिल गए तो इसलिए रोक रखा हो। तो मुख्यमंत्री तो कह ही रहे हैं अभी बना देंगे, तो आप भी यहां भर दो। वैसे तो स्टेडियम मेरे गांव में भी बना हुआ छोटा सा, लेकिन असंध में स्टेडियम की बात हो रही है जो इतना बड़ा शहर है। जनाब जयसिंहपुर गांव कहीं है, असंध जो है म्यूनिसिपल कमेटी है, अलग से है। अब असंध को और गांव कोई नहीं समझ रही। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से एक मैपिंग कराई जा रही है कि पहले वाले जितने भी ऐसे स्टेडियम बने हुए हैं वो और नए कहां का बनाने चाहिए, क्योंकि ऑन डिमांड स्टेडियम बनाने का अर्थ इसलिए नहीं है कि स्टेडियम तो बन जाते हैं, बाद में उनका रखरखाव हम देखते हैं। पहले सैकड़ों स्टेडियम बने हुए हैं और बल्कि इस बार पहली बार हमने पिछले 5 साल में 12.5 करोड़ रुपया उन स्टेडियम्स के मुरम्मत पर, उनके रखरखाव पर लगाया है। इस बजट को हम और बढ़ाएंगे, लेकिन नए स्टेडियम वहीं बनेंगे जहां आसपास स्टेडियम नहीं है। मैपिंग कराई जा रही है। उस मैपिंग में अगर आपके स्थान, अगर आपके पास जमीन है और आपका स्थान उचित बैठेगा तो विधानसभा का रण, जहां पर सवाल किए गए, जहां पर जवाब भी दिया गया, लेकिन विपक्ष कुछ मुद्दों को लेकर असंतुष्ट भी दिखाई दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, आज की कार्यवाही कितनी महत्वपूर्ण रही, किन किन मुद्दों को जोर शोर से उठाया गया और किस तरीके से जवाब सत्ता पक्ष ने दिया? बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से आज कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया गया था जो डीएपी और यूरिया खाद को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं जो है पूरा दिन बहस चली और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो है चर्चा इसी मुद्दे पर रही है। किरण चौधरी की तरफ से साफ कर दिया गया था कि सरकार जो है वो लगातार जो डीएपी और यूरिया की खाद है वो किसानों तक पहुंचने में नाकाम रही है और लगातार शुरू के दिन से ही जब बिजाई का जो समय था उसमें डीएपी खाद की जो जरूरत होती है किसानों को बिजाई से पहले, उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को लाइन में खड़े होकर, किसानों को लाइन में लगकर जो है खाद मिली और कहीं ना कहीं उसकी वजह से कुछ किसानों की जो भूमि है वो भी कहीं ना कहीं बिना बिजाई के रह गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब यूरिया खाद की जो दिक्कत जो चल रही है उसको लेकर भी सवाल उठाए गए। अब थानों में जो है खाद बिक रही है, लोग सुबह से 5 बजे से जो है ठंड के अंदर जो कड़कड़ाती ठंड है उसमें लाइनों में लगने पे मजबूर हैं। बहन बेटियों को जो है लाइनों में लगाया गया। तो ऐसे आरोप जो है सरकार पर लगाते हुए नजर आए और जिसके बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जो है वो अपने जो संबोधन में कहा कि अभी इसी प्रकार की कोई जो है खाद की कमी नहीं है, सिर्फ जो डीएपी की थी उसकी शुरुआती समय में थोड़ी बहुत जो है खाद की दिक्कत जरूर थी, क्योंकि जो कच्चे माल की जो सप्लाई थी वो महंगी हो गई थी, जिससे जो अनेक कंपनियां हैं वो उन्होंने जो अपना स्टॉक कम कर लिया था। इसके चलते कहीं ना कहीं डीएपी की थोड़ी बहुत किल्लत जरूर थी। उसके बाद जो अब यूरिया है, पर्याप्त मात्रा में यूरिया है, किसानों को मुहैया कराई जा रही है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार के आरोप जो लग रहे हैं उन्होंने सिरे से नकार दिया। अभी तक उनकी तरफ से कहा गया, अभी तक जितना भी पिछले सीजन में जो है खाद हरियाणा को मिली थी उतनी अभी तक दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं 1 लाख मैट्रिक टन जो खाद और आने का अनुमान है, 10 दिन के अंदर 1 लाख मैट्रिक टन जो खाद है वो आ जाएगी और जो तमाम जो किसान हैं हरियाणा के, उनको किसी भी किसान को यूरिया से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने किसानों को एक सलाह भी दी और उन्होंने कहा साफ तौर पे कि किसान ज्यादा उत्पादन के चक्कर में जो है खाद का जो यूरिया का जो है प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। जो पहले आधा जो बैग होता था 1 एकड़ में वो डाला जाता था, आधे से पौना, अब 1 से सवा बैग जो है वो 1 एकड़ में डाला जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पौधा है वो बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन उसमें जो फल है वो फल कमजोर रह जाएगा। उस प्रकार का जो पकाव है, उस प्रकार की जो कटाई करते समय जितनी अनाज निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाएगा। तो किसानों को भी ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार की जो चीजें हैं वो ना करें और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की जो लोग जो भ्रमित कर रहे हैं या फिर जो लोग इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं कि यूरिया की कमी है, यूरिया की कमी न थी और ना होने देंगे, इस प्रकार की जो
बहसबाजी चली। फिर किरण चौधरी और जो जेपी दलाल हैं कृषि मंत्री, उनके बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, एक दूसरे पे वार प्रत्यारोप करते हुए नजर आए। और इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी साफ कर दिया कि प्रदेश सरकार जो है किसानों को खाद देने में भी कहीं ना कहीं पीछे है। इसके अलावा जो तमाम जो मुद्दे थे किसान के, उस पर चर्चा हुई। एमएसपी पर जो है जो चर्चा हुई कि किस प्रकार से पिछले जो बजट सत्र था उसमें भी कहीं ना कहीं जो धन्यवाद प्रस्ताव जो दिया गया था, अब कहीं ना कहीं एमएसपी का प्रस्ताव केंद्र को भेजने की जो बात थी वो की जा रही थी। उसके बाद जो है कांग्रेस ने वॉकआउट किया। वॉकआउट करने के बाद जो एक बार फिर जो माहौल था विधानसभा का वो गरमाया। तो तमाम जो चीजें थी, तमाम जो मुद्दे थे, आज इन पर चर्चा हो पाई। जी चलिए रवि, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट ले